जितनी जल्द इस बात को समझ लोगे उतने जल्द पाकिस्तान मजबूत होगा। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं। आपके और तहरीक इंसाफ के बीच में 25 करोड़ अवाम है। 25 करोड़ अवाम का गालिब मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ है। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हो, अमन चाहते हो, अगर चाहते हो कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री मजबूत हो, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यहाँ अमन हो, खुशहाली हो, रोजगार हो, अडयाला से एक ही मैसेज है, सबसे बड़ी जमात का बानी वो जेल में हो। बेगुनाह 350 दिन तकरीबन होने वाले हैं। बेगुनाह 300 दिनों से ज्यादा आप उसको जेल में डालें, उसकी पार्टी को तहस नहस कर दें, उसके लोगों को गिरफ्तार किया जाए, खवातीन को पाबंदी सलासिल किया जाए, और जुल्म बालाए जुल्म ये, सितम बालाए सितम ये, कि ना सिर्फ ये बल्कि आप आर्टिकल 6 लगाओ, इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाओ। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आरिफ अलवी पे आर्टिकल 6 लगाओ। साबिक डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान को इज्जत दी इमरान खान साहब ने, डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया कासिम सूरी का, वहाँ से चेयरमैन सेनेट को कामयाब कराया हिंजरानी साहब को। बजाय इसके कि बलोचिस्तान के जख्मों पे हम मरहम रखें, उसके एक सपूत पे आर्टिकल 6 लगाओ, इससे मुल्क मजबूत होगा। ये जो ये मशवरे शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, वो उनकी सियासत, उनकी जमात और उनकी पाकिस्तान में उनकी जितनी लेगेसी है उसके दुश्मन हैं, जो किसी सियासी हुकूमत को ये कहें कि अपनी सियासी जमात पे पाबंदी लगाओ। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं। आपके और तहरीक इंसाफ के बीच में 25 करोड़ अवाम है। 25 करोड़ अवाम का गालिब मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ है। इसलिए आज से यहाँ पे आज अडयाला से एक ही मैसेज है, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हो, अमन चाहते हो, अगर चाहते हो कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री मजबूत हो, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यहाँ अमन हो, खुशहाली हो, रोजगार हो, तो फिर आपको सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। मैं 27 जुलाई को पिछले साल जब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से 7 बार गिरफ्तारी के बाद रिहा हुआ, मैंने पहली बात ये की थी साल पहले, और आज भी वो बात अडयाला में अपने लीडर से मिलने के बाद कह रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ। पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जितनी जल्द इस बात को समझ लोगे उतने जल्द पाकिस्तान मजबूत होगा, यहाँ इस्तेहकाम आएगा और मुल्क आगे जाएगा। हासिल वसूल ये है, इमरान खान को बाहर निकालो, असीरान को बाहर निकालो, तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट दो, ये गद्दार की बातें बंद करो। अगर मुल्क से बाहर भी कोई पाकिस्तानी बैठा है, मुझे उसकी बात पसंद नहीं आएगी, नजरिए का इख्तिलाफ होगा, लेकिन मैं कौन होता हूँ और आप कौन होते हैं किसी को गद्दार कहने वाले। पाकिस्तान की गली और कूचों में और चौकों में लोगों पे गद्दारी के आप बैनर ना लगाएं। हो सकता है वो हमसे ज्यादा मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हो, आप उनकी बात तो सुनिए, तो पाकिस्तान वापस आने का मौका दीजिए, अदालत के सामने पेश होने दीजिए। जिस शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया, जब तक अदालत से कोई चीज साबित ना हो, देखिए बहुत बड़ी गाली है किसी को गद्दार कहना, किसी को मुल्क दुश्मन कहना। मेरे लीडर इमरान खान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आपने गद्दार कहा, आपने मुल्क दुश्मन कहा, उस पर साइफर का गलत केस चलाया, 300 दिनों से जेल में रखा, आज वो बाइज्जत बरी हो गया है साइफर केस से। मुझे ये बताएं, जिसने गद्दार कहा, जिसने मुल्क दुश्मन कहा, उससे कोई पूछने वाला है? आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तहरीक इंसाफ के हक में कर दिया है रिजर्व सीट्स का, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना चाहिए, खवातीन को उनकी सीटें देनी चाहिए और तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अडयाला के बाहर, कौमी असेंबली में एक बात कर रहा हूँ कि इस मसाइल का हल इसमें है कि इस 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट करें, और जो 184(3) की पिटीशन चीफ जस्टिस साहब के पास सुप्रीम कोर्ट पे पड़ी है, उस पर आप एक जुडिशल कमीशन बनाइए और इस इलेक्शन का ऑडिट कीजिए कि 8 फरवरी को कौम के मैंडेट पे किसने डाका डाला। बहुत शुक्रिया। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।